जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से, और इस वक्त जो डी चौक में सिचुएशन है उस हवाले से भी हमने बात की। साथ ही पहले तो ये बताया जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, फिर उसके बाद सरकारी ज़राए ने इस बात की तरदीद कर दी है। और इस वक्त सिचुएशन किस जानिब जाती दिखाई दे रही है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है PTI से आफ्ताब जहांगीर साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके वक्त का। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो नहीं, बहुत हल्की आ रही है और कट कर आ रही है। ठीक है सर, मैं आपसे सवाल करती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है डी चौक में, और हमने देखा है कि PTI के कुछ अरकान वहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त उन्हें कोई हेड नहीं कर रहा। पहले तो ये बात बताई जा रही थी कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो अरेस्ट कर लिया है, और अब ये खबर आई है सरकारी ज़राए से कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? अच्छा देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। जी। बात ये है कि जब इस किस्म की मॉब होते हैं और फिर इस किस्म के जुलूस और लोग होते हैं तो फिर वो क़यादत कोई मायने नहीं रखती। ये ज़रूर होता है कि कोई ना कोई एक क़यादत करता है, लेकिन अब जैसे अली अमीन गंडापुर साहब को अब किस बहाने से बुलाया गया, KP के हाउस में क्या किया गया, जी। ये तो अभी सामने आएंगी बातें। लेकिन जब आप लीडरशिप हटा देते हैं तो फिर लोग बेलगाम हो जाते हैं, फिर उनके पास लीडरशिप तो होती नहीं है। जो खुद वो समझते हैं बेहतर वो करना शुरू कर देते हैं, और इतना बड़ा मॉब है। और देखें, मैं ये समझता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमारी सियासत है, सब कुछ है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हालात हैं, अब आप एक तरफ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया था, अब दूसरे सही। लीडर्स आ रहे हैं, और उन्हीं हालात के अंदर आपने एक ऐसा काम छेड़ा जी। कि जो आवाम का नापसंदीदा है। अगर आप ये कहते हैं कि जी ये सारे काम हम जो है पोस्टपोन कर रहे हैं, जी। आईनी तरमीम भी पोस्टपोन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आना है वो भी पोस्टपोन हो रहा है, तो वो यकीनन फिर PTI भी अच्छा। अपने एहतजाज को पोस्टपोन कर देती। अच्छा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी, हमने सब कुछ अभी करके दिखाना है आपको। फिर आवाम ने अपना रद्दोमल दिखाया। तो सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जब सिचुएशन बिल्कुल अपने पीक पे थी, कारकुन भी मौजूद थे, तो फिर वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को KP हाउस जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? वो डायरेक्ट एहतजाज में अच्छा आते, देखिए, प्रोटेस्ट में आते, रास्ते भी। जी। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि यकीनन कोई पैगाम आया होगा, कोई बात आई होगी, और वो अपनी अपनी हदूद के अंदर ही है। वो देखिए, KP के हाउस है जो कि KP की मलकियत है, वहां पर पुलिस भी, सिक्योरिटी भी सिर्फ KP की पुलिस होती है। वहां पर सारा इंतजाम KP के हुकूमत को होता है। इसी तरह सिंध हाउस है, इसी तरह पंजाब हाउस है। लेकिन वहां पर आप जब वो गए तो वो तो अब भी आप समझे कि आपने वजीर आला को हाउस अरेस्ट कर दिया जी। पिशावर के अंदर, ये वाली सूरत बना दी आपने। लेकिन अभी पता चलेगा क्यों बुलाया गया था, क्या किया गया था, कोई बातचीत करनी थी, क्या करना था, ये तो अपनी चीजें सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त तो ऐसा मुनासिब नहीं था जी। कि इस किस्म की कोई बात करते हैं। अगर वो KP के हाउस चले भी गए थे तो कहते हैं ठीक, देखें वो KP के हाउस गए, हम तो कहीं भी नहीं गए इनके पीछे। वहां पे आप पूरा पूरा बुलेटिन पूरा लेके जाते हैं, फौज और पुलिस और सारा कुछ जी। रेंजर्स लेके जाके आप तो इस तरह की सूरत क्रिएट करते हैं, तो जिससे लोगों के अंदर तशद्दुद बढ़ेगा, लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ेगी। मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, मुनासिब नहीं है। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, एक जगह जब अली अमीन गंडापुर से ये कहा गया कि आप मौखर कर दें प्रोटेस्ट और आप प्रोटेस्ट नहीं करें, तो अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि मैं इसे कैंसिल करने वाला नहीं होता, हम जो है वो खान साहब की कॉल पे निकले हैं। अगर खान साहब कहते हैं कि ठीक है आप कैंसिल कर दें प्रोटेस्ट, तो हम कैंसिल कर देंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है, जैसे आपने खुद भी कहा कि कोई पैगाम आया होगा तो अली अमीन गंडापुर जो है वो KP हाउस चले गए, तो फिर वो खान साहब का ही पैगाम होगा या किसी और का पैगाम होगा? अच्छा देखिए, बात ये है कि अब आप जुलूस में होते हैं, किसी जी। एहतजाज के अंदर होते हैं, तो आपके पास डायरेक्ट वो होती नहीं, क्योंकि वहां पे सुना था कि जो इंटरनेट भी बंद कर दिए हैं, बिल्कुल। मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई है। तो यकीनन कोई पैगाम आया होगा, तो जिसके जरिए उनसे कहा गया होगा कि जी आपसे वो बात करना चाह रहे हैं खान साहब, या खान साहब के पास जाना है, जो भी है बहरहाल। लेकिन ये कि अब अगर देखें आगे क्या होता है। मगर ये मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत ने जितना बड़ा ब्लेंडर किया है, जी। ये माजी में भी ऐसा नहीं कभी देखने में आया। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, फैसल वाडा का एक स्टेटमेंट आया है, वो यकीनन शायद आपकी नज़रों से गुजरा होगा। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो PTI कर रही है
तो माजी में जो MQM का अंजाम हुआ था वही PTI का भी होगा। गालिबन अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रहे थे वो। अच्छा देखें, फैसल वाडा बेचारा तो माजूर आदमी है, और मैं तो उसको वो कहता हूँ कि ये हैंडीकैप है, इसलिए कि उसकी अपनी तो कोई मर्जी है ही नहीं। वो जिनकी जुबान बोलता है वो सबको पता है, और वो जिनका आदमी है वो भी पता है। मेरा तो दोस्त भी है, मेरे साथ कराची में ही था, और मेरे हाथों सर पे अभी दोस्ती है आपकी उनके साथ? जी अभी भी आपकी दोस्ती है फैसल वाडा साहब के साथ? सर देखिए, बात ये है कि जब एक ताल्लुक होता है ना, वो खत्म नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन ये कि अब वो ताल्लुकात किस नौइयत का ही है। आपको गद्दारों के साथ, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ जी। फैसल वाडा से पूछ लीजिएगा कि आपने जब पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी तो उस वक्त आफ्ताब साहब वहां मौजूद थे या नहीं थे, समझे ना। और देखें, ये अच्छी बात नहीं है कि आप पहले किसी के गीत गाते थे, किसी के लिए मतलब हर चीज करने के लिए तैयार थे, आपने भी देखा। और फिर इस तरह तब्दीली सिर्फ किसकी खातिर कि जी सेनेटर बन जाऊंगा या कोई, मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है। आदमी को अगर सियासत नहीं करनी तो छोड़ दे, लोगों के दरमियान आपकी इज्जत बरकरार रहेगी। अगर मेरे साथ कोई ऐसा वाकया पेश आएगा तो मैं तो अब सियासत को छोड़ दूंगा, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करूंगा। अच्छा। कि कल तक जिनके लिए मैं गीत गाता था आज इनकी मुखालफत में खड़ा हो जाऊं। और ये देखिए, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहते। वरना अगर कहीं और होते ना तो अभी तक फैसल वाडा साहब को पता चल जाता कि कितने 120 का 100 होता है। अच्छा आफ्ताब साहब, बैरिस्टर सैफ का स्टेटमेंट आपकी नज़रों से गुजरा होगा। उन्होंने ये टीवी चैनल्स पे आके कहा कि हम वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को दावत देते हैं कि वो PTI के प्रोटेस्ट में आएँ और ख़िताब करें, जिस पे तमाम सियासी जमातों ने भरपूर तनकीद की, क्योंकि हमारे भारत के साथ किस तरह के ताल्लुकात है वो ढके छुपे तो है नहीं। और फिर एक फैसल वाडा का भी स्टेटमेंट है कि बानी PTI को खुद PTI के रहनुमा ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसे तो कंपेयर किया जाए तो बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अच्छा देखिए, ये सारी चीजें इस वक्त जब आपकी क़यादत अंदर होती है, जिसके साथ किसी को मुलाकात नहीं करने दी जाती, बड़े लिमिटेड लोग जाके मिलते हैं, तो ये सब सूरत हाल होती है। सबसे बेहतर तो ये था कि खान साहब को बाहर रहने देते, खान साहब बाहर होते, अपनी पार्टी की क़यादत करते, और जो हालात होते वो आपको पता होता कि भाई आपने बात किससे करनी है, कहाँ से पैगाम आ रहा है, कौन लीड कर रहा है। अभी तो बिल्कुल आपके सामने सूरत हाल है, ना किसी को पता है खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों की जुबानी हमें मालूम होता है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो है तो गवर्नमेंट जो है वो खुद ही पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सूरत हाल जो इस वक्त है दुनिया के, तो उसको नुकसान पहुँचाने पे लगी हुई है। अच्छा आफ्ताब साहब, आप खुद कराची से आपका ताल्लुक है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पंजाब में तो वर्कर्स निकल रहे हैं, इस्लामाबाद में भी PTI के वर्कर्स निकल रहे हैं, कराची वालों के लिए क्या पैगाम है? और साथ ही मरीम नवाज साहिबा का एक स्टेटमेंट आया है जिसपे उनका कहना ये था कि PTI दहशतगर्द तंजीम थी, है और रहेगी। क्या कहेंगे? ये किसके स्टेटमेंट है? मरीम नवाज साहिबा का। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, वो तो जो पता है हमें भी पता है, मरीम नवाज साहबा का सारा माजी भी पता है, हाल भी पता है, मुस्तकबिल भी पता है हमें। लेकिन बात यह है कि अभी हमने पिछले दिनों जो है एक प्रोटेस्ट किया कराची के अंदर, और आपने भी यकीनन उसको देखा होगा। वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट था कि अगर आप समझते हैं कि इन हालात में अगर जब भी कराची की क़यादत बुलाएगी तो लोग उससे डबल लोग बाहर आएंगे। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है बेहतर सूरत हाल तो ये है कि आप अडियाला में जो हम चेयरमैन PTI हैं उनके साथ बात करें, मामला तय करें, और जब चीजें बेहतर हो जाएंगी तो मुल्क सही सिमत में चला जाएगा, पुरअमन हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं समझते, जो सवाल मैंने आपसे पहले किया था बैरिस्टर सैफ वाला, जिसपे PTI को काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा है, कि इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए? क्या हम नहीं जानते कि भारत के साथ हमारी क्या पॉलिसी है, और फिर हम कहें कि जी आ जाएं वज़ीर ख़ारजा साहब, आप आ जाएं, हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं और यहाँ पे खिताब कर लें? पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी नहीं है सर ये। वो असल में बात ये है, मैं आपको सही बात बताऊं, हर एक का देखने का और सुनने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इस सेंस में कहा होगा कि जी हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान नहीं, अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए। तो बात भी हकीकत है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें कानून इजाजत देता है, आइन इजाजत देता है, शरीयत इजाजत देती है पुरअमन एहतजाज की। आपने 2 दिन से इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है, इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है। सर कता कलामी की माजरत चाहूंगी, वज़ीर दिफा का ये कहना है कि अगवानी बाशिंदे आपके प्रोटेस्ट में शामिल थे। सर कता कलामी की माजरत चाहूंगी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि आपके प्रोटेस्ट में अगवानी बाशिंदे शामिल थे।
अच्छा, ये तो उनका कहना है ना। अब कैसे साबित करेंगे कि ये अफगानी है या पाकिस्तानी है, समझे जी। ना। क्योंकि आपने 40 लाख अफगानी इस पाकिस्तान में इमरान खान तो नहीं लेकर आया था ना, समझे। अब वो जो उनका कल्चर एक है, शक्लें एक है, जुबान एक है। देखिए, आप जिस पख्तून को पकड़ के अफगानी बना दें और जिस अफगानी को पकड़ के पख्तून बना दें, इसमें क्या हो सकता है? ये तो मेरी समझ से तो बाहर है ये मंतर। अच्छा, दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाया होता, तब भी आप कहते कि जी ये अफगान थे, देखो आया इन्होंने। हमने एक पत्थर से एक शीशा नहीं तोड़ा, एक गमला नहीं तोड़ा। लोगों ने जिस तरह हमें वेलकम किया है, लोग अपने घरों से पानी लेकर आ रहे हैं, खाने लेकर आ रहे हैं, तो ये पुरअमन, उन्हें मालूम है ये पुरअमन है। वरना पुरतशद्दुद एहतजाज में कभी भी लोग शामिल नहीं होते। हम्म। अच्छा आफ्ताब साहब, एक जगह हमने देखा था, क्योंकि कल से ये प्रोटेस्ट जारी था, क्योंकि पीएम आए हुए थे मलेशिया के, फिर उसके बाद वो चले गए, लेकिन उनका डेलीगेशन मौजूद था, और चंद दिनों में हम देखेंगे कि सऊदी का डेलीगेशन भी आ रहा है। फिर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही है। तो वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी साहब का कहना ये है कि आपको प्रोटेस्ट करना है, आप कीजिए, हम आपको खुद डेट देंगे, जगह देंगे, लेकिन इस वक्त नहीं, आप कैसे डेट देंगे? आप कैसी जगह देंगे? आपको पता है कि हमने जब पिंडी में जलसा रखा था लियाकत बाग में, तो हमें कहाँ पहुंचाया उन्होंने? संजानी के मुकाम पर। अभी काफी आपने देखे जाके संजानी, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा मुकाम था। उसके बाद लाहौर में हमने कहा तो हमें दे दिया गया जी वो पता नहीं कौन सा एक इलाका दे दिया गया कि जी वहां चले जाओ। ये कोई तरीका नहीं है ये सब। और फिर वो सियासी आदमी नहीं है ना, ये जो है ना जनाब नकवी साहब जो है, ये सियासी आदमी नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है सियासत का। ये तो किसी के गुलाम है, किसी के मोहताज है, वहां से जो पैगाम आता है वो ये आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन माजी की बातों को भी तो वो डिस्कस कर रहे हैं। 2014 वाली बात वो डिस्कस कर रहे हैं, जब चीनी सदर का दौरा था, वो मुलतवी करना पड़ा था क्योंकि पीटीआई। नहीं, आपको आज तक किसी ने, चीनी सदर ने कहा कि हमने ये अपना जो दौरा था 2014 के धरने में, हमने इस वजह से मुलतवी किया, समझे ना। आप बताएं। और फिर प्राइम इमरान खान के साथ चीनी वक्त का कैसे अच्छा ताल्लुक है, गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक रहा है। इसी तरह मलेशिया के आपने देखा होगा, आपको वो यकीनन फुटेज आपको ध्यान में होंगी कि जी वो मलेशियन फर्स्ट लेडी जो है वो खान साहब का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। वो उनकी बड़ी बहन जैसे एक भाई को देखते हैं ना, इस तरह उनकी मोहब्बत से देख रही थी और उनका हाथ पकड़ रही थी, एक बेटा के तौर पर, एक माँ के तौर पर, एक बड़े छोटे भाई के तौर पर। तो ये कहना सब बेकार है। और मैं ये समझता हूँ कि चीजें भी अपनी जगह पर चलती रहती हैं और एहतजाज भी दुनिया के अंदर चलते रहते हैं। तो आपने देखा होगा अमेरिका में भी एहतजाज होता है, इंग्लैंड में भी होता है, हर जगह होता है। वो अपना काम कर रहे होते हैं, ये अपना काम कर रहे होते हैं। कि कोई कहे कि जी इस वजह से उन्होंने मुलतवी कर दिया, तो उनको कहेंगे वो बयान देना पर कि जी हमने मुलतवी इसलिए किया कि जी इमरान खान साहब जो है वो एहतजाज कर रहे थे, इसलिए हम नहीं आए। लेकिन अब तो ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि इमरान खान साहब कहेंगे प्रोटेस्ट ख़त्म तो ख़त्म। अली अमीन गंडापुर साहब जो उसको हेड कर रहे थे, अब उनकी मर्जी भी नहीं चलेगी। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो यकीनन खान साहब भी उसे देख रहे होंगे। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, कि अब फिलहाल सिचुएशन ऐसी कि पीटीआई को धरना ख़त्म कर देना चाहिए और फिर हम आगे की कोई डेट ले लेंगे? कॉन्फ्रेंस भी बड़ी आ रही है, या फिर यही अच्छा मौका है पीटीआई के लिए कि वो अपने मुतालबात मनवा सकती है? मुझे एक बात बताएं कि हम यहाँ पर सालों सालों केस लड़ रहे होते हैं, सालों लग रहे होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से बरी किया गया कि जी बाइज्जत बरी किया जाता है, पता चलता है कि वो बेचारा तो जेल में मर गया, समझे ना। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इतनी ही फिक्र थी कि ये सारे इवेंट्स आने वाले हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, वो कहते जी हम ये जितने भी अदालती कार्रवाई जो है ये मुलतवी करते हैं, और जब ये डेलीगेशन वगैरह वापस चले जाएंगे तब हम इसको देखेंगे। हम आईनी तरमीम को रोकते हैं और उसके बाद जब दोबारा जब ये सब चले जाएंगे तो सर बिलावल साहब तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि हम आईनी तरमीम बना ही इसलिए रहे ताकि मसले खत्म हो जाएं। नहीं, मसले खत्म नहीं हो जाए। वो जो करना चाह रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, साथ ही साथ फिर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब, 63A के हवाले से जो फैसला रिवर्ट किया गया था, 17 मई 2022 को फैसला आया था, और अब जो फैसला आया है उसे पीटीआई कैसा देखती है? वो तो बिल्कुल ऐसी मिसाल हो गई कि एक चोर को पकड़ा आपने जी और कहा कि चोर ने का सामान चोरी का उसके पास से निकला, बोला भाई ये सामान भी तुम्हारा और तुम्हें हमने बाइज्जत बरी कर दिया। ओ भाई मेरे, कि जब आपने वोट चोरी करके दूसरे को दे दिया है तो फिर तो गुंजाइश ही नहीं बनती ना, फिर तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। जब आप उसको कह रहे हैं कि जी आपको नाहिल कर देंगे लेकिन आपका वोट जो है वो हम वो करेंगे,
कंसीडर करेंगे, ये कैसे हो सकता है? गलत काम तो गलत है ना, उसको फिर सही कैसे कर सकते हैं? तो ये अच्छी चीज है। देखें, पार्टियों के साथ ईमानदारी होगी, ना कोई बिकेगा। अब जब ऐसे की बात होगी, लोग कहेंगे जी 50 करोड़ में बिक गया, कुछ 30 करोड़ में बिक गया, कुछ 40 करोड़ में बिक गया, जैसे सेनेट के अंदर होता है कि जी इतने पैसों में भी ये सेनेटर बना है, इतने पैसों में ये बना। तो ये सारी चीजें, इनसे बचने के लिए जितने सख्त कानून बनाएंगे आप, तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या समझते हैं आपकी पीटीआई इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है जो मुमकिन आइन में तरमीम लाई जा रही थी, अब वो लाई ना जाए, मौखर हो जाए, डिले हो जाए? क्योंकि मौलाना साहब ने भी तो कह दिया है कि किस बात की जल्दी है, इतनी उजलत क्यों है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो जाए फिर उसके बाद देख लेंगे। हाँ, तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि आपको क्या इतनी जल्दी है कि आप हर चीज जल्दी जल्दी करना चाहते हैं? आप कंसीडर भी नहीं कर रहे, अपनी दाएं देखते हैं और बाएं देखते हैं और फैसला सुना देते हैं। ये क्या मतलब, कैसा अजीब बात है ना। आप चैम्बर में भी नहीं जाते, आपस में मशवरा भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते और फैसला सुना देते हैं। इसका मतलब ये कि पहले से आपने सब कुछ तय किया हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, मौलाना साहब की बात बन जाएगी मौजूदा हुकूमत से? इस वक्त तो ऐसी इत्तलात नहीं है। देखिए, अगर वो, लेकिन बात ये है कि हर पार्टी का अपना सोचने का अंदाज है। उनका ये कहना है कि जी ये सारे इतनी जल्दी आपको क्यों है, तो यही तो हमारा भी सवाल है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है। ठीक है, ठीक है। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ मौसम थोड़ा गर्म ही लगता है, क्या समझते हैं आप कि इस प्रोटेस्ट से हुकूमत के सफ़ों में हलचल मच जाएगी? क्या वो कहेंगे कि ठीक है जी, पीटीआई के जो मुतालबात हैं वो हम पूरे कर देते हैं? वो एक मिसाल है ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, तो वो वाली चीज़ होने जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो कितने भी आसानी से बात नहीं मानेंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है। अल्लाह की तरफ से देखिए, बारिश आ गई है, लाहौर में भी बारिश हो रही है, इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हक और सच की जंग में अल्लाह ताला जिसको बेहतर समझते हैं, जिसको समझते हैं कि वो हक पर है, उनके साथ उनकी मदद शामिल है। और जगह जगह फौज तैनात कर दी गई है, लेकिन पर्टिकुलरली ये नहीं कहा गया कि फौज इसलिए तैनात कर दी गई है क्योंकि पीटीआई वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही कॉन्फ्रेंस का भी हवाला जी, सिर्फ जरूरत क्या थी? अपनी हिफाजत के लिए कि आपकी चौकीदारी करेगी फौज। तो सर फिर जब फौज को बुला लिया गया, लेकिन उसके बाद अब कंटेनर्स तो हट चुके हैं, तो आपके अराकीन तो पहुंच चुके हैं डी चौक, पार्क एवेन्यू पे। डी चौक में मुकम्मल तरीके से आपके अराकीन नहीं गए, लेकिन कुछ कुछ काफिले जो हैं वो मौजूद हैं अभी इस्लामाबाद में। नहीं, कुछ नहीं है। आदमी को खुल के बात करनी चाहिए। जब बात करे तो अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर सच बात करे। जब जो लोग वहाँ के रिपोर्टर्स हैं, जो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने ये मंजर डी चौक में इससे पहले कभी भी नहीं देखा, समझे ना, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि देखें, अवाम की राय को समझना चाहिए कि अवाम क्या सोच रही है, उसका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि अवाम है तो हम हैं। तो अगर अवाम ये चाहती है, जो चाहती है, आप उनके साथ बैठें, बात करें कि भाई आप क्या चाहते हैं, और जो चीजें उसमें मान सकते हैं उन्हें बताएं कि जी हाँ ये हम आपकी बात मानते हैं, और जो नहीं मान सकते उसके दलाइल के मुताबिक उसको बताएं कि इस वजह से हम ये बात आपकी नहीं मान सकते। लेकिन ये क्या, जी सर, तो ये कोई मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि फौज भी अवाम के साथ लड़ पड़े, जैसे पुलिस लड़ रही है, जैसे रेंजर्स लड़ रही है, तो आप चाहते हैं कि फौज भी लड़ रहे, तो ये मुनासिब नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्योंकि बात खुल के सामने नहीं आ रही है और बैरिस्टर सैफ का भी बयान आया कि हमें नहीं पता कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है या उन्हें दोबारा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भिजवाने की कोशिश की जा रही है। ताहाल अब तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। अगर इन केस वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो फिर उसके बाद सिचुएशन मज़ीद कितनी सख्त हो सकती है? अच्छा, फिर उसके बाद तो सूरत ये तो अभी यहाँ पर केपीके की सूरत तो मुझे फिर अंदाजा नहीं है कि केपीके के अवाम जो है वो कैसा सोचेंगे, कैसा रिएक्शन देंगे। सर ये बात भी हो रही है कि केपीके के अवाम पे रिलाई भी कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, वो ये कह रही है कि आखिर पीटीआई ने केपीके में कौन सा इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है जो हम मीडिया पे लेकर आए कि जी केपीके की हुकूमत ने जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं केपीके को। अच्छा देखिए, ये जब इस किस्म की तहरीकें चलती है ना, ये प्रोजेक्टों पे नहीं चलती कि जी ये प्रोजेक्ट नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, तो ये तहरीकें फिर इसी तरह चलती है, उसके बाद फैसला होता है। अभी बांग्लादेश की सूरत आपके सामने है कि उसको इकोनॉमिकली कितना बेहतरीन था, उस पाकिस्तान से कई बेहतर चीज की सूरत सारा कुछ। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर में ये सवाल किया है केपीके हुकूमत से कि आपने 11 साल में दिया किया है खैबर पख्तूनख्वा को। नवाज शरीफ साहब का सवाल था।
किसने की है? नवाज शरीफ साहब को ये सवाल था कि नवाज केपीके शरीफ साहब ने किया, तो नवाज शरीफ साहब से कहो कि यार फॉर्म 47 की हुकूमत ना बनाते ना, फिर ईमानदारी से ठीक है। इलेक्शन करवा दें, समझे ना, ताकि अवाम को, जब अवाम वोट देगी तो पता चल जाएगा कि अवाम ने किसको वोट किया। अगर कुछ किया होगा तो वोट देगी ना अवाम। मेरे साथ कोई ज्यादती करे तो मैं उसको कैसे वोट दे सकता हूँ? तो ठीक है, ये है कि आपको भी पता है कि क्या सूरत हाल रही है बिल्कुल। इलेक्शन के अंदर। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निशानों पर वो मोहरें लगाई हैं कि ये इमरान खान के साथ, समझे ना। तो वो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, अब जब मोहब्बत हो जाती है ना, फिर वो इन चीजों से निकल जाती है कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त हमने देखा है कि पीटीआई के जो अरकान है वो डी चौक पे मौजूद है, पार्क एवेन्यू पे मौजूद है, और फ़ौज भी गश्त कर रही है। पहले तो ये बताया जा रहा था कि कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, लेकिन अब कुछ इतलात ऐसी मौसूल हो रही हैं कि बहाली की तरफ जा रहे हैं, कंटेनर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। पहले ये खबर आई थी कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इस वक्त सरकारी ज़राए ने इस बात की तरदीद कर दी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।